शारा फैसल पर वाक़या रेजेंट प्लाजा के हॉस्टल के दाखिले पर रास्ते पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रेजेंट प्लाजा के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से गुजर कबल जो आग लगने का वाक़या रुनुमा होता। बताया गया है फायर ब्रिगेड की जानिब से कि जो ये होटल का जो हॉस्टल है इसका एग्जिट है, यहाँ पर आग लगने का वाक़या रुनुमा हुआ था। मीटरों के अंदर जो है वो आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार की। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को यहाँ रवाना किया गया, मगर आग की शिद्दत के देखते मजीद एक गाड़ी को यहाँ रवाना किया गया और 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग जो है वो बाजार यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। हॉस्टल के अंदर कुछ अफराद मौजूद है जिन्हें बर वक्त जो है वो निकाल लिया गया, जिस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड और उसके साथ साथ कैलेट्रिक की जो इंतजामिया है, जो टीम है, वो यहाँ पहुंच गई थी। उन्होंने बर वक्त जो है वो कार्रवाई करते हुए यहाँ से जो मेन तार जो जा रहे थे बिजली के, वो काट दिए, जिसकी वजह से कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ और मजीद जो है वो नुकसान से बचा लिया। कैलेट्रिक की टीम का यही कहना है कि अब जो है यहाँ कूलिंग का अमल शुरू होने के बाद काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जल्द जो है वो वायरिंग जो है वो तब्दील कर दिया है, जिसके बाद बिजली ठीक है जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा कर दिया है और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महंगाई के असर को कम करने के लिए निचले ग्रेड के अफराद को ज़्यादा इजाफा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, किस ग्रेड के लिए तनख्वाह में कितना इजाफा किया गया है? मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है और महंगाई के असर को कम करने के लिए स्टेट बैंक ने निचले ग्रेड के अफराद को ज्यादा इजाफा दिया गया है। OG1 से OG3 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% का इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और स्टेट बैंक ने ये भी बताया कि हर 2 साल के बाद अपने मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के शरह के हिसाब से इजाफा करता है। पिछले साल जो है कोविड की वजह से वो नहीं किया गया था, इस दफा ताकीद से किया जा रहा है। उसमें कहा गया कि तनख्वाह में इजाफा पिछले साल जुलाई में होना था, अब 1 साल की ताकीद से कर दिया गया है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सबसे ज्यादा इजाफा जो है निचले ग्रेड के अफराद को दिया गया है, जिसमें OG1 से OG3 तक के 20%, OG4 से OG8 तक के जो मुलाजमन 16% तक का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ग्रेड की मराद में भी इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मद में OG2 के लिए 20,000 रुपए, OG1 के लिए 15,000 रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। OG3 के लिए पहली बार कार अलाउंस 25,000 रुपए शामिल कर दिया गया है और OG4 के जो अफसरान है उनके लिए माहाना कार अलाउंस 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में एक हमसिन बच्चे को मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से हलाकत के केस में तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश कर दिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, चालान में क्या कहा गया है? देखिए जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में कमसन बच्चे को मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है, जहां पर आज तफ्तीश अफसर की जानिब से केस का चालान जो है वो अदालत में जमा कराया गया है। तफ्तीश अफसर के मुताबिक अभी तक कब्र कुशाई के लिए जो है वक्त मुकर्रर नहीं किया गया और साथ ही साथ जो ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि फरीकेन के दरमियान अब जो है सुलह होने जा रही है, यानी कि डॉक्टर्स जिन्होंने मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाए थे और मुद्दई मुकदमा जिन्होंने FIR कटवाई थी उनके दरमियान जो है मुबैना तौर पर सुलह जो है होने जा रही है, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक पुलिस की जानिब से अदालत में जो है वो नहीं की गई है। इस केस के जो मुद्दई मुकदमा है, इनका ये दावा है कि इनके बच्चे को जो है छोटे पेशाब में मसला हुआ था, जहाँ पर करीबी एक अस्पताल में वहाँ उनको लेकर गया और जहाँ पर डॉक्टर ने मुबैना तौर पर जो है गलत इंजेक्शन लगाए और गलत इंजेक्शन लगने से इनकी बेटे की जो है हलाकत हो गई। इस केस में 2 मुल्ज़मान को जो है वो नामजद किया गया था, जो मुबैना तौर पर वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर थे, जबकि दोनों जो मुल्ज़मान हैं इस वक्त जमानत पर रिहा हैं। आज पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने जाम सादिक पुल के मुतबादिल नया पुल बनाने का फैसला कर लिया है। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। जाम सादिक पुल पर आए रोज ट्रैफिक जाम पर सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई। इजलास में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन महकमा बल्दियात को देने का फैसला किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का जदीद निज़ाम मुतारिफ होगा।
सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम में मजीद इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया है। 25 जुलाई को होने वाले इजलास में ऑनलाइन दाखिला पॉलिसी और दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा कॉलेजेस तालीम खालिद हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस और रीजनल डायरेक्टर्स शिरकत करेंगे, जिसमें 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में खुसूसी अफराद की भर्तियों के कोटे, कॉलेजेस की नई इमारतों के मंसूबे, नए फर्नीचर, एकेडमिक प्लान और ऑनलाइन दाखिला और हाजिरी पॉलिसी पर भी गौर होगा। इजलास में लतीफ़ डे मनाने के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौसम की बात करें तो मुल्क भर में बारिश और मौसम की खराबी की वजह से कराची से चलने वाली 2 ट्रेनें ताख़िर का शिकार हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 बजे की बजाय शाम 7 बजे पर कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, ट्रेनों का शेड्यूल कब तक मामूल पर आएगा? बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो पहले की निस्बत मामूल पर आता चला जा रहा है। पहले बहुत सारी गाड़ियां जो है वो लेट रवाना होती थी, तमाम आज कुछ बेहतरी आई है और 2 गाड़ियां जो है वो कराची से ताखिर के साथ रवाना होगी। सराकरम एक्सप्रेस 3:30 के बजाय 4 बजे कराची से रवाना होगी लाहौर के लिए, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 बजे के बजाय शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दीगर तमाम गाड़ियां जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर कराची से रवाना हुई हैं और जो रवाना होने वाली हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी। माली साल 2022 में फूड ग्रुप की दरामदात 8% इजाफे से 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। माली साल 22 में पाकिस्तान ने 62 करोड़ 61 लाख डॉलर की और 3 अरब 55 करोड़ डॉलर मालियत का पाम ऑयल दरामद किया है। माली साल 2022 में फूड ग्रुप की दरामदात 8% इजाफे से 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। माली साल 2022 में पाकिस्तान ने 62 करोड़ 61 लाख डॉलर की पत्ती और 3 अरब 55 करोड़ डॉलर मालियत का पाम ऑयल दरामद किया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, माली साल 2022 में जो फूड ग्रुप का दरामदी बिल है वो तारीख में पहली बार 9 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है। माली साल 21 के मुकाबले माली साल 22 में जो फूड ग्रुप की मद में दरामदात 8% का इजाफा हुआ है। माली साल 22 में दूध, क्रीम और बच्चों के दूध की दरामदात जो है 16 करोड़ 21 लाख डॉलर रही है और उसके साथ हम देखें गंदम जो है दरामदात 19% कमी से 80 करोड़ डॉलर रही है और जो के साथ ही माली साल 2022 में खुश्क मेवाजात की दरामदात 16.5% कमी से 6 करोड़ 52 लाख डॉलर रही है और चाय की दरामदात जो है 8% के करीब इजाफे से 62 करोड़ 61 लाख डॉलर रही है और मसालेजात की दरामदात 3.8% कमी से 21 करोड़ 61 लाख डॉलर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माली साल 2022 में सोयाबीन ऑयल की दरामदात 106% इजाफे से 19 करोड़ 17 लाख डॉलर रही है और माली साल 22 में पाम ऑयल की दरामदात 35% इजाफे से 3 अरब 55 करोड़ डॉलर तारीख में पहली बार रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो शहर कायद का मतला अबर आलूद है, मौसम मरतूब है। शाम और रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से शहर में गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। कराची के मौसम की अगर बात करें तो आज सुबह शहर कायद में जो बादल बरसे उसके बाद से मौसम खासा सुहाना है। आसमान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात का बताना है कि ये बादल दोपहर में किसी भी वक्त बरस सकते हैं। कहीं हल्की बारिश हो सकती है और कहीं पर बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त शहर में समंदरी हवाएं बहाल हैं। जुनूब मगरबी सिंध से हवा की रफ्तार 10 से 12 नॉटिकल माइल बताई जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही है। जो नमी का तनासुब है हवा में वो इस वक्त 65% बताया जाता है और इसी की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन ठंडी हवाएं शहर में चल रही हैं, यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कोई जो है वो हिजानी की सी कैफियत नहीं है गर्मी की। महकमा मौसमियात ने बताया कि दोपहर के बाद जो बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, मुमकिन तौर पर रात में भी बादल जो है वो बरस सकते हैं। आज रात में सिंध में एक नया सिस्टम भी एंटर हो रहा है बहरा अरब की जानिब से और कराची में जो है वो 23 तारीख की रात को दाखिल होगा। 24 तारीख को बादल बरसेंगे जबकि 25 तारीख को तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 26 तारीख तक ये सिलसिला जो है वो बरकरार रह सकता है। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हवा भी चल रही है, मतालूद है। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया।
मानसून की बारिशों से स्कूल्स की कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा, महकमा स्कूल तालीम ने तफसीलात तलब कर ली। महकमा स्कूल तालीम ने तमाम अजला के अफसरान को ख़त इरसाल कर दिया है। मानसून की बारिशों से स्कूल्स की कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा, महकमा स्कूल तालीम ने तफसीलात तलब कर ली हैं। महकमा स्कूल तालीम ने तमाम अजला के अफसरान को ख़त इरसाल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, ख़त में मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूबे भर में मानसून की तेज बारिशों के पेश नज़र जो महकमा स्कूल तालीम की जो इमारतें हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जो नाकारा हो चुके हैं या तबाह खस्ता हाल हो चुकी हैं इस बारिशों के बायस जो है और उनके नुकसान के हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त जो है वो अरसाल करके इन जो नुकसान हुए हैं उनके तफसीलात तलब कर लिए हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने कराची समेत सूबे भर के 30 अजला के ज़िला अफसरान को खत अरसाल किया है, जिस खत में कहा गया है कि वो स्कूल जिसमें गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल हों या गर्ल्स स्कूल हों, इसके साथ साथ मिक्स बच्चों के जो स्कूल हैं उनमें कितने नुकसान हुए हैं या कितने डैमेजेस हुई हैं उनके जो तफसीलात फराहम की जाएँ। इसके साथ साथ इन स्कूल में जो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है उनके तफसीलात फराहम की जाए। इसके साथ साथ जिन स्कूलों को मामूल के लिहाज से नुकसान पहुंचा उनके तफसीलात फराहम की जाए ताकि इन स्कूलों की मरम्मत की जाए, क्योंकि जब कम आगे से तमाम स्कूल खोलने हैं, लेकिन उससे कबल जो है महकमा स्कूल तालीम ने स्कूल की सूरत को मद्देनजर रखते हुए तफसीलात तलब करें ताकि बारिशों की सूरत के पेश नज़र जो नुकसान पहुंचा है उसका अजाला किया जाए और इन स्कूलों की मरम्मत की जाए या इन स्कूलों को खोलने या न खोलने के हवाले से कोई हतमी फैसला किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद हमें अपडेट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी के लिए इंतजामात को कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर मौजूदा वसाइल को बुरकार लाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास में कहा कि उम्मीद है कि साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए इंतजामिया बल्दिया गरबी मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फ्राहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपीर और सुरजानी टाउन में मौजूद इमाम बारगाहों का वो खुद दौरा करेंगे और मुंतज़मीन की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज़ के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी करेंगे। कोशिश करेंगे कि अज़ादारान को गुज़िश्ता सालों की निस्बत मज़ीद बेहतर सहूलियात फ्राहम कर सकें। को बताएं, इंटरबैंक में रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 226.81 रुपये से बढ़कर 228.37 रुपये की बुलंद सतह पर बंद हुआ है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। ये हफ्ता जो रुपए पर शदीद दबाव देखा गया और रुपया तारीख की कम तरीन सतह दिखाता रहे। आज भी अमरीकी डॉलर 1 रुपये 56 पैसे मजीद महंगा हो गया। मुल्की तारीख में पहली बार 228.37 की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। रवा हफ्ते बात की जाए, एक हफ्ते में डॉलर 17.42 तारीख में पहली बार महंगा हुआ है और नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर जो 3 माह 14 रोज में 46.35 महंगा हो चुका है, जो कि 12 अप्रैल को 182.2 पे था। सबसे अहम वजह यह है कि बैरिकर की मद ने गुज़िश्ता रोज जो स्टेट बैंक का डाटा है 3890 लाख डॉलर की अदायगी की है, जिससे ज़खायर घट कर और $3200 हो गए, जिससे रुपये पर मजीद प्रेशर आया। साथ ही मजबूरी दरामदी बिल 42% इजाफे से $80 अरब माली साल 2022 में पहुंच गया। वो भी एक हम वजह है, क्योंकि इसकी वजह से तिजारती खसारा बढ़ा है। साथ ही करंट अकाउंट खसारे के दबाव की वजह से रुपये पर शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। ताजरों और सनतकारों ने डॉलर की बढ़ती कीमत पर खदशात का इजहार कर दिया। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेहड़ी ने स्टेट बैंक से डॉलर की फ्री मार्केट पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क में माशी बहरान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकार और ताजिर सर जोड़कर बैठ गए। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी कहते हैं कि स्टेट बैंक फौरी डॉलर की कीमत को रॉयल एक्सचेंज वैल्यू पर 2 हफ्तों के लिए फिक्स कर दे। इस वक्त डॉलर 191 रुपये पर होना चाहिए। फ्री फ्लोट मार्केट को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि हम जो रियल रेट के हिसाब से स्टेट बैंक को चाहिए कि ये फ्लोटिंग फॉर द मंथ और 2 वीक के लिए रोक दे और बिड एंड आस्क बना के इनको दे, जो भी एक्चुअल रेट बनता है रुपये और डॉलर की पेरिटी। तो ये मैं समझता हूँ अगर 15 दिन हम इसको रोक लेंगे ना तो ये मामला सारे सेटल हो जाएंगे। अदरवाइज हम ये जितनी बातें भी करेंगे
इससे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये सिंगल एजेंडे पे आप बात कर लें। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना है कि हुकूमत को वार्निंग दे रही हैं, सनतें बंद हो रही हैं, फौरी मईशत की बहाली के इकदाम किए जाएं, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर हमारे साथ माशी बहरान से निमटने के इकदाम करें। मैं अपील करता हूं, चाहे ओपोजिशन में पार्टियां हैं उनको भी या जो गवर्नमेंट में पार्टियां हैं उनको, प्लीज फॉर गॉड सेक सेग्रीगेट बिजनेस एंड इकोनॉमी, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। जब तक आप ये नहीं करेंगे, हमारे लिए जो नई मसाइल रोजाना की बुनियाद पर खड़े होते रहेंगे। अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें और इसके साथ सारी पार्टियां बैठ के साइन करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। मैं जो ओपोजिशन में पार्टियां हैं उनको मैं अपील करता हूं, हम आपके साथ बैठने को तैयार है। जुबैर मोतीवाला का मजीद कहना था कि मुल्की कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, बहरान से निकालने के लिए हुकूमती काविशों की जरूरत है। कराची चैम्बर इजलास में तमाम सनती एसोसिएशन के अहदेदारान समेत शहर की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों। आगे बढ़े आपको बताएं, दुआ ज़हरा के शोहर जहीर की जान को खतरात लाहक होने लगे हैं। जहीर ने सिटी कोर्ट थाने में दरखास्त के बाद सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में जहीर की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सिटी कोर्ट में मशकूक मुसल्लह अफराद हमला कर सकते हैं। मुझे और दुआ को जान से मारने की धमकियां रिकॉर्ड पर हैं। SHO थाना सिटी कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार कर दिया, लिहाजा सेक्रेटरी दाखिला सिंध IG सिंध को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को 29 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जबकि दुआ के शौहर जहीर के बैंक अकाउंट्स की बहाली की दरख्वास्त पर अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, DG नादरा से जवाब तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला फस्ती ताहा सलीम ने मिजान बैंक के सदर इरफान सदीकी के हमरा गुलबर्ग जोन फेडरल बेरिया ब्लॉक 4 में मिजान बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद के मौके पर मिजान बैंक के ग्रुप हेड कस्टमर सपोर्ट एंड एडमिन मोहम्मद रजा, लर्निंग हेड HR खालिद जमान, मिजान बैंक के ऑफिशियल अहमद अली सदीकी, रियाज अहमद, सुहेल खान, मोहम्मद वसीम, डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद और दीगर मेहमानान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम ने अपने खिताब में कहा कि मिजान बैंक के ताउन से तामीर होने वाला ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिला वस्ती का ही नहीं बल्कि कराची का एक लीडिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। इस मौके पर मिजान बैंक के सदर और CEO इरफान सदीकी ने कहा कि ये एक बैनुल अक़वामी तर्ज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की इख्तितामी तकरीबात में शिरकत की है। वज़ीर आला सिंध के पहुँचने पर मुआविन ख़ुसूसी प्यार अली शाह ने इनका इस्तकबाल भी किया है। वज़ीर आला सिंध के हमरा उनके मुशीर फ्याज भट्ट थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को कहा था कि सिंध हुकूमत इलेक्शन का अल्तवा नहीं चाहती, बलदाती इलेक्शन के अल्तवा की खबर हैरान कुन थी। नोटों की गाड़ियाँ पंजाब भेजने की बातें सफ़ेद झूठ हैं। जो भी मदद की जरूरत है वो करेंगे। कराची बाय एंड लार्ज साफ हो गया था। गलियों में छोटी में फिर जो प्रॉब्लम हुआ सीवरेज का शुरू, सूअर्स उबलने लगे और उसकी वजह यही थी कि उन सूअरेज के अंदर वो डिज़ाइन होते हैं सूअरेज के लिए, स्टॉर्म वाटर के लिए। अगर स्टॉर्म वाटर के साथ मट्टी भी जा रही है, गोबर भी जा रहा है और चटाइयाँ भी जा रही हैं तो वो ब्लॉक होंगी। बड़ी मुश्किल हमें हुई है। अभी फिर कल शाम से एक्सपेक्टेड है बारिश। आज भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हुई है। कल शाम से कह रहे हैं बारिश का कराची में है और सिंध के दीगर इलाकों में तो बारिशें हो रही हैं पीक और आगे भी। तो हम ये सिर्फ मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको सिंध हुकूमत के अमलदार, सारे वज़रा इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, लोगों के साथ रोड पे